हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये क्वेश्चन है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एट राइट एंगल्स। स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पे एक रोम्बस हम ड्रॉ करते हैं। ये रहा रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे चारों साइड्स को ए मान लेंगे। चारों साइड्स को ए मान लेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल होगा। इसको भी b मान लेंगे तो ये भी b हो जाएगा। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम c मान लेंगे तो यहां से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस c हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से c और ऊपर b। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया c, b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां a प्लस c, x में a प्लस c और y में b, a प्लस c, b। हमें चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल गया। पॉइंट a का भी, पॉइंट b का भी, पॉइंट c का भी और पॉइंट d का भी। अब देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हम। अब ओवरऑल देखेंगे। पहला डायगोनल ये होगा। इस डायगोनल का स्लोप क्या हो जाएगा, इस डायगोनल के दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो इसका स्लोप निकल जाएगा b माइनस 0 अपॉन c माइनस a। इसको m1 मान लेते हैं हम। इसको m1 मतलब पहले वाले डायगोनल का स्लोप हो गया। m2 दूसरे वाले डायगोनल का स्लोप हम मान लेंगे। m2 इक्वल्स टू b माइनस 0 अपॉन a प्लस c माइनस 0। ये दूसरे डायगोनल का स्लोप हो गया। अब दोनों डायगोनल्स के स्लोप को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, b अपॉन c प्लस a प्लस c चाहे c प्लस a एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन c माइनस a। b में b से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c प्लस a और c माइनस a बना देगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहां से निकल जाएगा। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस b स्क्वायर से। दोनों कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। इसका मतलब कि दोनों डायगोनल्स के स्लोप को हम मल्टीप्लाई किए तो -1 आया। अगर दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।